महारानी जी। सदा समृद्ध रहो पुत्र। इसका हंसता मुस्कुराता मुख अभी भी मेरी दृष्टि के सामने। उसी मनमोहक मुख को आप सभी ने भस्म कर दिया। हम सभी से चाहे कितना भी दुलार क्यों न करें, कितना भी स्नेह क्यों न दे, पर इसके लिए सबसे अधिक आकर्षण इसके माँ का आंचल ही था। और वो आंचल आपने सूना कर दिया महादेव। देवी पार्वती की केवल एक ही इच्छा थी कि कैलाश में कोई ऐसा हो जो केवल उनकी आज्ञा का पालन करे, जिसके लिए उनसे अधिक महत्वपूर्ण और कोई भी ना हो। जब देवी पार्वती को पता चलेगा कि उनकी केवल एक इच्छा के कारण उनके पुत्र के प्राण चले गए, तो क्या प्रतिक्रिया होगी उनकी? आप चुप क्यों है नारायण? आपने तो स्वयं सखी को मनवांचित पुत्र का वरदान दिया था। आप तो जानते थे ना कि वो बालक जो कुछ भी कर रहा है केवल एक कृष्ण मात्र भक्ति के कारण कर रहा है। तो फिर आप अपने क्रोध पर नियंत्रण कैसे नहीं रख सके? बताइए प्रभु। भूल हमसे हुई है मां। यदि हम भी महादेव की तरह प्रतीक्षा कर लेते तो। नंदी, अपने स्वामी के भूल का दोष अपने ऊपर लेने का प्रयास मत करो। तुम सब नहीं जानते थे कि ये बालक कौन है, इसके पास इतनी शक्ति कैसे आई। पर त्रिदेव को तो सारा ज्ञान था। फिर संपूर्ण सृष्टि के सबसे महान भगवान एक बालक को नियंत्रित करने के लिए उसके शीश को धड़ से अलग करने के अतिरिक्त आप कोई उपाय नहीं खोज पाए। आप सभी पिता अपने बालक को दंड देते समय इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? कि ना कि आपके हृदय में करुणा का अंकुर फूटता है, ना ही हाथ कांपते हैं। ये तो सब जानते हैं कि माँ एक शीतल छाव होती है और पिता धूप। किंतु आज ये धूप इतनी तीव्र कैसे हुई कि एक अंकुर को पनपने से पहले नहीं स्वामी। आज नहीं। देवर्षि सत्य कहते थे, जब जब आप तीनों एक समय में एक स्थान पर आते हैं,
कोई ना कोई अकल्पनीय घटना अवश्य घटती है। और आज यह जो कुछ भी हुआ है वो कल्पनीय घटना का अंत नहीं है। आज आपने एक मां को उसके पुत्र से अलग किया है और संसार में कोई भी मां अपने संतान की रक्षा के लिए दुर्गा का रूप लेती है। सखी तो फिर भी शक्ति है। विचार कीजिए महादेव, वो इसका प्रतिशोध किस प्रकार लेगी? वो इसका प्रतिशोध किस प्रकार लेगी? वो इसका प्रतिशोध किस प्रकार लेगी? सखी तो फिर भी शक्ति है। विचार कीजिए महादेव, वो इसका प्रतिशोध किस प्रकार लेगी? ये बेलपत्र कैसे जल गया? महादेव, शक्ति ने जब एक साधारण दंड में अपना अंश डाला तब आप में से कोई भी उसका सामना नहीं कर पाया। सोचिए, जब उनका रौद्र रूप आप सबके सामने आएगा तब कैसे बचेंगे आप सब? महादेव, आ गए आप? कहाँ हैं आप? इतना विलंब क्यों हो रहा? स्वयं जाकर देखना। चतुर 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 ज्ञानी, चतुर 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 ज्ञानी। जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाति पार्वती पिता महादेवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघन हरता। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए
स्वप्न था पर कितना सुंदर स्वप्न था। पिछली बार जब काली के रूप में उन्हें क्रोध आया था तो केवल महादेव ही उन्हें रोक पाए थे, किंतु इस बार महादेव स्वयं अपराधी है। वे तो अभी भी अपने पुत्र को उसके पिता से मिलाने का स्वप्न देख रही होंगी। यदि सखी को पता चल गया कि उनके पुत्र के साथ आपने क्या किया है तो इसका क्या परिणाम होगा? ऐसे में जब शक्ति शिव से टकराएंगी तो क्या होगा ये कोई नहीं जानता। जब से वो बालक सखी की गोद में आया था उनके मन में एक ही कामना थी, बस एक ही बात सोच सोच कर वो पुलकित थी कि शीघ्र से शीघ्र वो अपनी प्रसन्नता आपके साथ बांटे। किंतु अब जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनके पति ने ही उनके पुत्र के प्राण लिए हैं तो वो इस बात पर कैसे विश्वास करेंगी? बताइए महादेव, चुप क्यों है? कुछ तो बोलिए। कुछ तो बोलिए महादेव, कुछ तो बोलिए महादेव, कुछ तो बोलिए महादेव, कुछ तो बोलिए महादेव, कुछ तो बोलिए महादेव। यहाँ जो कुछ भी अनिष्ट घटित हुआ उन सब से देवी पार्वती अवगत है। यदि उन्हें ज्ञात हो गया तो उनके प्रकोप का क्या परिणाम होगा उसका अनुमान लगाना भी असंभव। पुत्र, पुत्र, कहाँ है तू? पुत्र, जो पुत्र उनका स्वर गूंजने से पहले उनकी सेवा में उपस्थित हो जाता था, अब वो कभी उनका स्वर नहीं सुन पाएगा। उनके पुकारने पर अब वो कभी दौड़कर नहीं आ पाएगा। पुत्र, पुत्र, ये बालक भी ना फल भी आधा ही खाया है। अवश्य तीव्र भूख लगी होगी तभी मोदक खाने चला गया होगा। उसे मेरे हाथ के बने मोदक बहुत अच्छे लगे थे। पुत्र, लगता है ये सब महादेव और मेरे पुत्र से मिलने आए हैं।
सब यहाँ? समझ गई, निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं हुई इसीलिए चले आए ना? मुझे पता था आप सब कोई बात छुपा नहीं पाएंगी। अपने अपने पति को मेरे पुत्र के जन्म की सूचना दे ही दी। परंतु अभी तो स्वयं महादेव ने उसे नहीं देखा है। पर वो है कहाँ? और मेरा पुत्र वो तो यही था, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या हुआ? अरे आप सब चुप क्यों हैं? नंदी, क्या समस्या है? बताओ। तुम दोनों को ये चोट कैसे पहुंची? क्या गजासुर ने कोई क्षति पहुंचाई है? पर उसमें इतनी शक्ति कैसे आई कि वो तुम दोनों की ये दशा कर सके? जिसने तुम्हारी ये दशा की? महादेव ने उस दुष्ट को कोई दंड दिया कि नहीं? जो तुम दोनों के साथ ऐसा व्यवहार करे, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। और देवराज आप, अग्नि, वायु, आप सबकी ये दशा किसने की? क्या गजमुखासुर अपने भाई की मृत्यु के बाद और अधिक आतंक फैला रहा है? इसीलिए आप सब चिंतित हैं। परंतु चिंता मत कीजिए, ब्रह्मदेव उन्होंने अवश्य किसी न किसी को रचा होगा जो उस दुष्ट से इस संसार को मुक्ति दिलाएंगे। जिस दुष्ट के विषय में देवी बात कर रही वो कोई और नहीं बल्कि महादेव है। और स्वयं महाकाल के विरुद्ध किसी की क्या रचना हो सकती है? न जाने सखी पार्वती का क्रोध क्या रूप ले लेगा जब उन्हें ये ज्ञात होगा कि स्वयं महादेव ने ही उनके पुत्र का सर धड़ से अलग कर दिया है। और वैसे भी भैया विष्णु के होते हुए आपका या किसी भी पुण्य आत्मा का कोई अहित कैसे हो सकता है भला? भैया आपका धन्यवाद भी मैं कैसे करूं? सत्य तो ये कि जब मैंने पुत्र प्राप्ति की कामना की थी तब मुझे आभास भी नहीं था कि आपकी कृष्ण रूप की छवि वाला बालक इतना मनोहर होगा। वो तो सच में इतना नटखट है, इतना मनमोहक है। जब मैं उसकी आंखें देखती हूँ, जब मैं उसका मुख देखती हूँ तो मुझे इतने सुख का आभास होता है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। उसकी आंखें बिल्कुल आपकी तरह और मुस्कुराहट
मुस्कुराहट तो ऐसी है कि सम्मोहित कर ले। पता है, जब उसने मुझे पहली बार माँ कहकर पुकारा था तो मेरे हृदय को पूर्णता का आभास हो, ऐसा आभास जैसा मुझे पहले कभी नहीं हुआ। भैया, आपने मेरी पति की उस दुष्ट असुर से रक्षा की, उन्हें मुक्त कराया, मुझे मन वांछित पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दिया। अब मेरी आंखें मेरे महादेव को देखने के लिए तरस रही हैं प्रभु। मेरे कान उनके मुख से पार्वती सुनना चाहते हैं और मैं चाहती हूँ कि अपने पुत्र को उनसे शीघ्र से शीघ्र मिलाऊं, ताकि जब वो पहली बार उन्हें पिता कहकर पुकारेगा तो सदैव सदैव स्थिर रहने वाले महादेव प्रसन्नता के सागर में खो जाएंगे। पर वो है कहाँ? महादेव यहाँ है और मुझे इसका आभास भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों? महादेव, आप मुझसे मुख फेर कर क्यों खड़े हैं? मुझसे कोई भूल हुई है क्या? एक बार मेरी ओर देखिए तो सही। हुआ क्या है? जिस पार्वती को निहारे बिना आपको एक क्षण की शांति नहीं मिलती, आज आप उसको देखना तक नहीं चाहते। मेरे महादेव के मुख पे उदासी, ये कैसे संभव है? हमेशा स्थिर रहने वाले महादेव आज विचलित क्यों हैं? आपको कैसे बताऊं प्रिय कि मुझसे जो क्षति हुई है वो आपकी क्षमा के योग्य नहीं है। मुझसे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचने की भूल हुई है। ये महादेव के मुख पर इतनी उदासी क्यों है? ये अवश्य कोई अनहोनी का संकेत है।
ये आपकी लीला है या कोई अनर्थ का संकेत है? ये अवश्य संसार के कल्याण के लिए महादेव का परोपकार है। किंतु माँ की पीड़ा, काश मैं उनकी पीड़ा को ग्रहण लगा सकता। सखी, सखी, सखी। सखी। किसने किया? किसने किया? किसने किया ये? किसने किया ये? ये कथा सुनने के बाद जब हमारा मन इतना विचलित हो रहा है, तो फिर वहां पार्वती पर क्या बीती होगी? जब मेरे पुत्र घायल हुए थे, उनकी पीड़ा को देखकर मैं कितनी विचलित हो गई थी। मैं समझ सकती हूँ कि देवी पार्वती की पीड़ा कितनी अधिक होगी। और उनको इस दशा में देखकर प्रभु महादेव कितने दुखी हुए होंगे। कैसे बता पाए होंगे उन्हें कि जो हुआ वो उनके कारण हुआ था। उत्तर दीजिए, किसने किया ये? महादेव, महादेव, आप मौन क्यों हैं? किसी ने आपके होते हुए हमारे पुत्र को हमसे छीन लिया और हम शांत हैं। क्यों महादेव? उत्तर दीजिए, कौन है वो अत्याचारी? आप सबको क्या लगता है, यदि आप मुझे सत्य नहीं बताएंगे तो क्या मुझे सत्य का पता नहीं चलेगा? शक्ति स्वरूपा हूं मैं। ऐसा कोई सत्य नहीं है जो मुझसे छुपा रह जाए।
अपने पुत्र के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? कैसे कैसे काट दिया आपने मेरे पुत्र का शीश? क्या आप जानते नहीं थे कि वो मेरा हमारा पुत्र है? वो पुत्र जिसे पाने के लिए मैं वर्षों से तड़प रही थी। मेरी प्रसन्नता का स्रोत भी भस्म कर दिया। भस्म कर दिया। भस्म कर दिया। भस्म कर दिया। आदि शक्ति हूं मैं। महाशिव को मैंने अपना वर चुना था। जब तारकासुर के वध के लिए इस सृष्टि को शिव और शक्ति के पुत्र की आवश्यकता थी, तब मैंने उस रूप में इनसे दूर जाने के बाद सती के रूप में अवतरित हुई। बहुत लंबी और कठिन तपस्या के बाद मुझे शिव मिले, लेकिन इससे पहले कि हमें पुत्र का सुख मिल पाता, मेरे पति के अपमान के कारण मेरे पिता दक्ष की यज्ञ की अग्नि में मुझे अपना दाह करना पड़ा। अब तक वो जलन मुझे अनुभव होती है। क्यों अग्नि? स्मरण है तुम्हें मेरी वो तड़प, मेरी चित्कार? स्मरण है या भूल गए? पर शिव से एक पुत्र की कामना मेरी उस भस्म में भी जीवित थी, और इसीलिए इन्हें पाने के लिए मैंने हिमालय पुत्री पार्वती बनकर फिर से जन्म लिया। और आप समाधि में लिए आपको मेरे वापस आने का आभास तक नहीं हुआ। वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी मुझे, तब जाके आप प्रसन्न हुए और हमारा विवाह हुआ। और हमारे विवाह के बाद क्या हुआ, स्मरण है ना आपको महादेव? स्मरण है ना कि क्या हुआ था मेरे पहले पुत्र कार्तिकेय के जन्म के समय? पुत्र, आज से ये तुम्हारा अस्त्र होगा। प्रभु, अभी तो केवल ये बालक है। इसका जन्म ही तारका के वध के लिए हुआ है। पुत्र, प्राणियों की रक्षा के लिए तुम्हें भारत के दक्षिणी भाग में जाना होगा। जो आज्ञा पिताजी। प्रस्थान करो। आशीर्वाद दीजिए पिताजी, आशीर्वाद दीजिए मां। आपने संसार के सभी प्राणियों की रक्षा की दुहाई देकर मेरे पुत्र कार्तिकेय को मुझसे दूर कर दिया। वो दुख भी सहा मैंने, पर मेरे मन में
एक पुत्र को दुलार करने की इच्छा और भी अधिक प्रबल हो गई। और उसे पाने के लिए मैंने पुण्य व्रत किया। आपने तो स्वयं मुझे मनवांछित पुत्र का वरदान दिया था, फिर मेरा पुत्र मुझसे क्यों छिन जाने दिया प्रभु? क्यों नहीं रोका महादेव को? बोलिए। और आप ब्रह्मदेव, आपने भी कुछ क्यों नहीं कहा? या फिर आप कुछ करना ही नहीं चाहते थे? इस सृष्टि के आरंभ में आपने ब्रह्मदेव का अहंकार दूर करने के लिए काल भैरव का रूप लेकर उनका शीश काट दिया था। फिर सती के रूप में मेरे भस्म हो जाने के बाद वीरभद्र का रूप लेकर प्रजापति दक्ष का शीश काट दिया था। अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए आपको शीश काटने के अतिरिक्त और कुछ आता है या नहीं? 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 उत्तर दीजिए महादेव। आप सर्वशक्तिमान हैं, ईश्वर, तो क्या किसी का भी शीश काट देंगे, चाहे वो आपका अपना पुत्र ही क्यों ना हो? क्यों महादेव, क्यों? उत्तर दीजिए मेरे प्रश्न का। क्या अपराध था मेरे पुत्र का? कौन सा पाप किया था उसने? किसी का अहित किया था जो सब पर उपकार करने वाले, असुरों तक को वरदान देने वाले भोले भंडारी ने एक अन्य से बालक को इतना कठोर दंड दे दिया? उत्तर दीजिए ना महादेव, उत्तर दीजिए ना महादेव, उत्तर दीजिए ना महादेव, उत्तर दीजिए ना महादेव। मुझे माफ करना सखी, मैं आपके पुत्र को मृत्यु से बचा नहीं पाई। मैं आपकी खामोशी की वजह समझ सकता हूं सर। आपने तो मुझे हत्या के दंड से बचा लिया, लेकिन खुद देवी पार्वती के दोषी बन गए। उत्तर दीजिए ना महादेव। महादेव के पास देवी पार्वती के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं, पर यदि उनके क्रोध ने विराट रूप ले लिया तो ना जाने उसका कितना दुर्गम परिणाम होगा। महादेव भी शांत थे। वे जानते थे कि मां पार्वती उस समय जिस मानसिक स्थिति में थी, उस भावुकता में वो ना तो सत्य सुन पाती और ना ही उसे समझ पाती। इस संसार में सबसे अधिक भयानक कुछ है तो वह एक स्त्री का आक्रोश, वो भी तब जब प्रश्न उसकी संतान का हो। और फिर शिव से प्रश्न करने वाली कोई साधारण स्त्री नहीं थी। आदि शक्ति का स्वरूप स्वयं मां पार्वती थी। और उनके क्रोध को बढ़ावा देना किसी के हित में नहीं था। फिर क्या हुआ गुरुदेव? वो ही जो माता पिता को झगड़ा करते देखकर संतानों के साथ सदैव होता है। माँ, हमसे भूल हो गई माँ। कैसी भूल? हमें नहीं पता था माँ कि जो बालक हमें कैलाश में प्रवेश करने से रोकने का प्रयास कर रहा था वो आपका पुत्र है।
क्या हुआ था यहाँ? क्या हुआ था यहाँ? मैंने पूछा क्या हुआ था यहाँ? माँ, इसने महादेव को भीतर जाने से रोका था। ठहरिए, माँ की आगे है कि जब तक वो स्वयं बाहर ना आ जाए तब तक किसी को भीतर जाने की अनुमति ना दूं। हमारे विरोध करने पर हमसे युद्ध करने लगा। अब तुम्हें दंड देना ही होगा। आपके दिए हुए दंड से देवताओं तक की दुर्गति कर दी थी इसने। जब ब्रह्मदेव और प्रभु नारायण ने इसे रोकना चाहा, इसने उन्हें भी अपमानित किया। वैसे ब्रह्मदेव, आपको मुझे उपदेश देने का या दंड देने का अधिकारी क्या है? बालक, महादेव आए और नंदी को माँ ने तो अनंत काल में भेज दिया। यदि मेरे पुत्र ने मेरे कहने पर आप सबको कुछ क्षण के लिए भीतर प्रवेश नहीं करने दिया, मेरी आज्ञा का पालन किया, केवल इसलिए आप सब दिव्य पुरुष मिलकर उस नन्हे से बालक से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। कुछ क्षण भीतर नहीं आने दिया तो आप सब दिव्य पुरुष मिलकर उससे युद्ध करेंगे, उसे उत्तेजित करेंगे, मिलकर उसका वध करेंगे। यदि कुछ देर के लिए रोक रहा था तो रुक जाते, मैं पूजा समाप्त करके बाहर आने ही वाली थी। उस नन्हे से बालक की सबसे परिचय करा देती, लेकिन इस पूरे संसार की धैर्य की परीक्षा लेने वाले स्वयं धैर्य नहीं रख पाए। क्या अपराध था उस बालक का? क्या इंद्र का पद मांग रहा था या ब्रह्मदेव का पद छीनना चाहता था वो? क्या आज के इस नृशंस हत्या के बाद इस पूरे संसार में कोई भी बालक अपनी मां की आज्ञा का पालन कर पाएगा? क्या इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी बालक अपनी मां के मुख से निकले हुए शब्द की रक्षा के लिए किसी के विरुद्ध खड़े होने का साहस जुटा पाएगा? साहस जुटा पाएगा? साहस जुटा पाएगा? साहस जुटा पाएगा? जब तक ये कथा मैं प्रभु विष्णु के पक्ष से सुन रहा था, मुझे बस यही लग रहा था कि उस बालक को उसकी उद्दंडता का दंड मिलना ही चाहिए था। हाँ, तो अब
अब जब माँ पार्वती के दृष्टिकोण से सुन रहा हूं तो मन विचलित हो रहा है गुरुदेव। मस्तिष्क में बस एक ही प्रश्न आ रहा है कि ये जो कुछ हुआ क्या वो सही था? इसलिए हर विषय को उसकी संपूर्णता में समझना चाहिए कर, और उसके लिए आवश्यक होता है उसे हर दृष्टिकोण से देखना, जानना और परखना। जो हुआ वो क्यों हुआ, उचित हुआ या अनुचित, इन सब के उत्तर समय के गर्भ में छिपे होते हैं और कभी कभी पूरा जीवन जीने के बाद उनके उत्तर प्राप्त होते हैं। और इस स्थिति में कुछ ऐसा ही हुआ। मां पार्वती का दुख अविश्वास से क्रोध, क्रोध से क्रंदन और क्रंदन से फिर रौद्र अवस्था में पहुंचने वाला था। मैंने पहले भी इसे जीवित किया था, वैसे फिर से जीवित कर सकती हूँ। असंभव प्रयास मत कीजिए प्रिय। मेरे त्रिशूल से जो एक बार भस्म हो जाए, उसमें फिर से प्राण नहीं आ सकते। यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो इस संसार का कोई भी प्राणी नहीं बचेगा, तो इस संसार का कोई भी प्राणी नहीं बचेगा, तो इस संसार का कोई भी प्राणी नहीं बचेगा। आप पुरुष और नारी को समझते क्या है? आप कुछ भी करेंगे और नारी हर स्थिति में सब कुछ सहती रहेगी। भ्रम में है आप। यदि
यदि एक नारी संसार को जन्म दे सकती है तो वो संसार को नष्ट भी कर सकती है। सबका विनाश होगा आज, सबका। यदि मेरे पुत्र को जीवन का वरदान नहीं मिलेगा तो मृत्यु ने सबका वरण करेगी आज, तो मृत्यु ने सबका वरण करेगी आज, तो मृत्यु ने सबका वरण करेगी आज। कोई शेष नहीं बचेगा, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। महादेव, महादेव कुछ कीजिए, माँ को रोकिए, नहीं तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। महादेव रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, माता पार्वती के क्रोध से रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। नारायण, जो आपके मन में है वही भय मुझे भी है ब्रह्मदेव। इस समय तो महादेव भी आदिशक्ति पार्वती को नहीं रोक पाएंगे। देवी, अब आप ही अपनी सखी को समझाइए, रोकिए इन्हें। समझने की आवश्यकता आप सभी को है, जिनके सामने एक माँ के पुत्र का कोई महत्व नहीं, किंतु मेरे सामने महत्व है। और मैं सखी पार्वती के साथ हूं।
मां के उस रूप का वर्णन करने में मैं भी असमर्थ हूं। अपनी आंखों से देखकर, स्वयं उस ऊर्जा का साक्षी बनकर उनकी दिव्य शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। एक सीधी सादी गाय भी अपने बछड़े पर संकट का आभास करते ही सिंह का सामना करने के लिए तैयार हो जाती, तो फिर वो तो आदि शक्ति है। उनकी शक्ति से ही यह संसार संचालित है। हम सब में उनकी शक्तियां हैं। तो फिर आदि शक्ति मां पार्वती अपने पुत्र की अकाल मृत्यु को कैसे सहन कर पाती? फिर क्या हुआ गुरुदेव? आवेश में कड़कती बिजली की तरह कौंधते हुए मां आदि शक्ति संसार के विनाश के लिए तत्पर हो। और उन्होंने अपनी उग्र शक्तियों को प्रकट करना आरंभ कर दिया। तुम्हें तो रक्षक बनना था, पर बन गए भक्षक। इस संहार का आरंभ तुमने किया था, परंतु अंत अब मैं करूंगी। सबका भक्षण करूंगी मैं। मां ने आह्वान की और क्षण भर में मृत्यु, काल और परिवर्तन की देवी काली प्रकट हो गई। फिर मां ने आवाहन किया हल्के नीले रंग वाली देवी तारा का। ऊर्जा के सभी स्रोतों की देवी हैं ये। यहां तक कि सूर्य देव को भी अपनी ऊर्जा इन्हीं से प्राप्त हुई। फिर प्रकट हुआ मां का वो रूप जिसे षोडशी और मां ललिता भी कहा जाता है। त्रिपुर सुंदरी। 10 महाविद्याओं में सबसे प्रमुख ये मां पार्वती का तांत्रिक स्वरूप है। भुवनेश्वरी। संसार में सभी का जन्म इन्हीं से हुआ है और अंत में सब कुछ इन्हीं में ही मिल जाता है। अब मां ने पुकारा भैरवनाथ की शक्ति, मां भैरवी को। मां की पुकार सुनकर अब आई मां प्रचंड चंडिका, जो अपने ही हाथों में अपना ही कटा हुआ शीश धारण करती। धूमावती। और अब प्रकट हुई वो जो विधवा रूप धारनी, सदैव श्वेत वस्त्र धारण करती।
सभी के मन में भय का संचार करने प्रकट हुई मां पीताम्बरा, देवी का उग्र स्वरूप जो क्षण भर में ही अपने शत्रु को स्तब्ध अर्थात शक्तिहीन करने में समर्थ। मां के इस आह्वान से जो प्रकट हुई वो थी तांत्रिकों की सरस्वती कहलाने वाली मां मातंगी। मां मातंगी सरस्वती स्वरूप। और अब सबसे अंत में आई 10 महाविद्याओं में अंतिम तांत्रिकों की लक्ष्मी स्वरूप मां कमला। प्रिय लक्ष्मी का तांत्रिक रूप। युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। मेरे पुत्र के सामने, एक छोटे से बालक के सामने अपने आप को वीर समझ रहे थे, अब अस्त्र उठाओ और मेरा सामना करो। तो माता पार्वती के सारे तांत्रिक रूप हैं। इनसे युद्ध करना है तो सृष्टि के सारे देवताओं को मिलकर करना होगा। मुझे सारे देवताओं का आह्वान कर ही युद्ध करना पड़ेगा। देवताओं आक्रमण! ब्रह्मदेव, ये देवगण क्या कर रहे हैं? क्षमा मांगने के स्थान पर हाथों में अस्त्र उठाने की अभद्रता कर रहे हैं। अब क्या होगा महादेव? योगिनियां प्रकट हो। देवताओं ने अस्त्र उठाकर मां को और भी उग्र कर दिया। समस्त नारी शक्ति के उग्र रूप का सामना कैसे करेंगे सभी देवतागण? मुक्त बनकारी,
हे कमालात्मिका, आप लक्ष्मी स्वरूप और आपसे युद्ध मैं नहीं कर सकता। मेरे तेज का स्रोत तो मां तारा है, उनसे मैं युद्ध कैसे कर पाऊंगा? माँ दुर्गा, उनकी 10 महाविदाएं, 64 योगिनियां, नारीत्व की ऐसी महान शक्तियां हैं जिनका सामना करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। शीघ्र ही देवताओं को इस सत्य का आभास होने लग गया था। मां की शक्तियों का सामना करना हम देवताओं के वश में नहीं है। नारायण नारायण। हम देवताओं को शीघ्र अति शीघ्र यहां से निकलना होगा। बचेगा, कोई नहीं, कोई नहीं। योगिनियों और महाविद्याओं की शक्ति बहुत अधिक है। इनके विरुद्ध अपने अस्त्रों का प्रयोग तक कर पाना संभव नहीं है। युद्ध भूमि से देवताओं का भागना शोभा नहीं देता। बूढ़ा तन है, मुख पर झुर्रियां पड़ी हैं। इन्हें तो मैं अपने वेग से क्षण भर में उड़ा दूंगा। ये क्या? मेरी शक्ति का तो इन पर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है। मां दुर्गा ने वायुदेव को निगल लिया। इनकी क्रोध की चपेट में अब कौन आएगा? इतनी तीव्र गति से कहां भाग रहे हो वरुण देव?
वरुण देव भी मां के उद्र में समा गए। मां छिन्नमस्ता, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे प्राण दान दे दीजिए मां। और यमराज, इतनी शीघ्रता क्या है अग्नि? मां भुवनेश्वरी, मां तारा, मेरी ऊर्जा की स्रोत। मेरा वज्र। मेरे वज्र का भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मैं देवी सरस्वती के इस तांत्रिक स्वरूप का सामना नहीं कर सकता। कुछ कीजिए महादेव, कुछ कीजिए। कमलात्मिका, देवी लक्ष्मी के इस तांत्रिक स्वरूप का सामना करना मेरे लिए भी संभव नहीं। अब आपको ही कुछ करना होगा। मां दुर्गा को रोकिए, सृष्टि की रक्षा कीजिए महादेव। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी दुर्गा का क्रोध इतने प्राणों की बलि लेकर भी शांत नहीं हुआ है। पर अब बस, बहुत रक्त बह चुका है मेरे कैलाश की धरती पर। अब मुझे इन्हें रोकना ही होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा।
तो शक्ति के विरुद्ध स्वयं शिव खड़े हो गए। अब तो विनाश निश्चित है।